कल्पना करो, एक किसान है, नाम है रामू। सुबह सूरज से पहले उठता है, शाम सूरज डूबने के बाद घर लौटता है। जमीन उसकी है, मेहनत उसकी है, लेकिन फिर भी वो गरीब है। क्यों? किसान मेहनत करता है, फिर भी अमीर क्यों नहीं बनता? आज की कहानी में इसी सवाल का जवाब मिलेगा। तो शुरुआत होती है किसान की पुरानी जिंदगी से। पुराने समय में किसान अपनी जमीन पर अपने खाने के लिए फसल उगाता था। गेहूं, चावल, बाजरा जो परिवार खा सके वही उगाया जाता था। इसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। किसान प्रकृति पर निर्भर था। बारिश अच्छी तो फसल अच्छी, बारिश खराब तो मुश्किल। अब हुई अंग्रेजों की एंट्री। भारत में अंग्रेज आए और उनके साथ आया लगान और टैक्स। अब किसान को हर हाल में सरकार को टैक्स देना था, चाहे फसल हो या ना हो। धीरे धीरे किसान से कहा गया, अब अपने खाने की नहीं, बाजार के लिए फसल उगाओ। कैश क्रॉप्स का दबाव। अब किसान से कहा गया, नील, कपास, जूट उगाओ। इन्हें कहते हैं कैश क्रॉप्स। लेकिन समस्या ये थी कि इन फसलों से किसान पेट नहीं भर सकता था और दाम तय करता था बाजार और अंग्रेज व्यापारी। अगर दाम गिर गए, किसान का नुकसान तय। अब देखिए कर्ज का जाल। फसल खराब हुई तो किसान साहूकार के पास गया। साहूकार ने दिया कर्ज, लेकिन भारी ब्याज पर। कर्ज बढ़ता गया, ब्याज बढ़ता गया और एक दिन किसान अपनी जमीन तक खो बैठा। यही था डेट ट्रैप, यानी कर्ज का जाल। अब देखेंगे यूरोप के किसान। अब जरा यूरोप चलें, जर्मनी और फ्रांस। वहां भी किसान थे, लेकिन हालात अलग थे। युद्ध के बाद मशीनें आईं, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर। बड़े किसान आगे बढ़े, छोटे किसान पीछे रह गए। यानी अमीर और अमीर, गरीब और गरीब। अब देखिए तकनीक का असर। मशीनें आईं तो मेहनत कम हुई, लेकिन सबके लिए नहीं। मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए था। जिसके पास पैसा वो आगे, जिसके पास नहीं वो पीछे। इसे कहते हैं कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग। किसानों का विरोध। हर जगह किसान चुप नहीं रहे, उन्होंने आवाज उठाई। करों के खिलाफ, नीतियों के खिलाफ। धीरे धीरे सरकारों को किसानों की बात सुननी पड़ी। इतिहास गवाह है, किसान सिर्फ खेत में नहीं, संघर्ष में भी खड़ा होता है। आज सवाल ये नहीं कि किसान पहले कैसा था, सवाल ये है, क्या आज का किसान सच में आज़ाद है या कहानी बस नाम बदलकर आज भी चल रही है? इसका जवाब मिलेगा अगली वीडियो में।